हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 और हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो बाइनरी ऑपरेशन, अगर हमारे पास कोई भी एक सेट ए है जो नॉन एम्प्टी सेट है, देन द फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए इंटू ए इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि हमने दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, ए क्रॉस ए, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो उसी सेट का कोई एलिमेंट है। जैसे हमने यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया ए, एक एलिमेंट ले लिया बी, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि हम यहाँ पे ले लेते हैं एक 1 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं। ये भी ए का एलिमेंट है और ये भी ए का एलिमेंट है। और हमने मान लिया कि जो ए सेट है उसके अंदर है 1 2 3, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर जो ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि ए क्रॉस ए हमें जो देता है वो इसी सेट का एलिमेंट हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इसके अंदर हम एडिटिव ऑपरेशन लगाएंगे, तो क्या आएगा 1 स्टार 2, 1 प्लस 2 क्या आएगा 3। जरूरी नहीं है कि सब में एडिटिव ऑपरेशन ही लगेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी लगता है, आप पीछे करके आए हो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी लगता है और डिवीजन ऑपरेशन भी लगता है। ऑपरेशन कोई भी हो, तो बाइनरी का मतलब हो गया, बाई का मतलब तो दो और नरी का मतलब दो नंबर्स के ऊपर जब कोई ऑपरेशन लगाया जाता है, ठीक है। तो जब इन दोनों के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन लगाया, हमें 3 मिला और 3 इसी का एलिमेंट है, इसी सेट का एलिमेंट है, तो वो क्या कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर जैसे ये हो जाता है कि यार 2 और 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो क्या 5 सेट ए से है? नहीं है, तो हम इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगा सकते, जबकि इसी सेट के अंदर। तो सबके अंदर नहीं लग सकता। हाँ, रियल नंबर्स के लगभग सभी सेट्स पे अप्लाई हो जाता है आसानी से, क्योंकि आप उसमें कॉम्यूटेटिव भी प्रूव कर सकते हो, एसोसिएटिव भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। दिक्कत आती है नेचुरल नंबर के सेट में ज़्यादा, तो बाकी हम आगे करके देखेंगे। तो कम्यूटेटिविटी क्या होती है, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक कम्यूटेटिविटी सिंबल्स, हम इसको दर्शाते कैसे हैं, स्टार से, ठीक है, या फिर एक छोटी डॉट होती है जीरो के जैसी, उससे, या फिर इस सिंबल से भी दर्शाते हैं। +2 में आपके ये सिंबल ज़्यादा यूज होएगा, ठीक है, स्टार। तो कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, स्टार। एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ऑन सेट ए पर, तो उसको इस सेट टू बी कम्यूटेटिव, उसको कम्यूटेटिव कहा जाएगा इफ ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो ये होगी कम्यूटेटिविटी, ठीक है। इसके बाद एसोसिएटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी में आपके पास इस तरह से फंक्शन है, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन भी पीछे करवा चुकी हूँ। आइडेंटिटी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट जब हम जिसके साथ इसका ए का ऑपरेशन करवाते हैं तो हमारे पास ए ही आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। इनवर्स में उल्टा हो जाए, यानी कि जब हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसका मतलब जब हम उन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। तभी
और इन्वर्स को कैसे शो करते हैं, अगर ए का इन्वर्स आपको शो करना है तो ए इन्वर्स से, बी का इन्वर्स आपको शो करना है तो बी इन्वर्स से। चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कहा कि शो डैट कि एक बाइनरी ऑपरेशन है आर क्रॉस आर, यानी रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड बाय ए क्रॉस बी, ए प्लस 4b का स्क्वायर इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में हम ऑपरेशन लिखेंगे। हमें क्या गिवन है कि हमें बाइनरी ऑपरेशन लगाना है आर क्रॉस आर से आर पर, यानी कि रियल नंबर के लिए। और रियल नंबर के लिए लगभग हर कम्यूटिविटी और एसोसिएटिविटी प्रूव हो जाती है आसानी से। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, ए स्टार बी, इसके ऊपर हमें ये ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर देयर इज ए प्लस 4b स्क्वायर डेट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेके दिखा देंगे कि आपने ए और बी ले ली, जैसे मैंने 1 और 2 ले ली, डेट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, आप कोई भी ले लीजिए, तो इसके ऊपर हमें ऑपरेशन लगाना है। तो 1 क्रॉस 2 मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर, क्या आएगा 1 प्लस 4 इंटू में 4, 1 प्लस 8 16 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो ये 17 क्या है, रियल नंबर, डेट 17 बिलोंग्स टू real number, and hence we can say that star r cross r to r is a binary operation on r। ठीक है, इस तरह से आप और एग्जाम्पल लेके भी दिखा सकते हैं, एक एग्जाम्पल में भी सॉल्व करवा सकते हैं वैसे। ठीक है, इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में कहा है कि आपको बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाना है नेचुरल नंबर पे डिफाइंड बाय ए स्टार बी, ए प्लस बी माइनस 2 इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। प्रूव करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, ए स्टार बी है ए प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब नहीं प्रूव करना है ना, डेट लेट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे कि हमने मान लिया कि 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 ये दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं ना, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए और बी की वैल्यू मानी है मैंने, ये ए को 1 मान लिया, बी को भी 1 मान लिया, दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब हम इनके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला, तो 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2, तो ये आ गया 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो डेट नॉट बिलोंग टू एन। ठीक है, यहाँ पे नॉट प्रूव हो गया कि नॉट बाइनरी ऑपरेशन है ये। तो देयरफॉर we can say that binary operation on n is defined by a star b is equal to a plus b minus 2 is not a binary operation। अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि सो दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बस बहुत है। लेकिन अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप यही पॉइंट लिख के आओ। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसने कहा है कि ये एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है क्यू यानी कि रेशनल नंबर के सेट के ऊपर है। हमें निकालना है 1/2 स्टार 4/3 है, एक सेकेंड 4/5 है,
इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाय 2 प्लस बी बाय 3 फॉर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को कि ए स्टार बी हमें गिवन है ए बाय 2 प्लस बी बाय 3 वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसने दे रखा है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, मान लेते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप ये निकालिए अगर ये इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये हमें गिवन है एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो नाउ सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। इफ a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 4/5 देन 1/2 स्टार 4/5 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 4/5 इंटू में 3, ये 4 में 5 इंटू में 3 तो कितना आ गया 4/15, ये आ गया 31/60। ठीक है, इसमें आपको इतना ही निकालना है। इसका सेकंड पार्ट भी आप कीजिएगा क्योंकि बिल्कुल सेम डिटो ऐसे ही है, उसमें भी उसने कहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है क्यू के ऊपर आपको वैल्यूज निकालनी है। किसकी निकालनी है 3/5 और 1/2 की। तो बस यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करनी है, तो आप ये खुद कर लेना। ठीक है, इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है। इसके थर्ड पार्ट में आपको एक बाइनरी फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब आपको गिवन है किसके ऊपर रेशनल नंबर के ऊपर, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 2 स्टार 3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a स्टार b इज इक्वल टू a बाय a प्लस बी वेयर a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमें गिवन है। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है, इफ हम a को लेंगे 2 और b को लेंगे 3 क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, अब देखिए a की जगह 2 आ गया, b की जगह 3 आ गया, तो यहाँ पे जहाँ a है वहाँ पे 2 रखेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे हम 3 रखेंगे। तो 2/2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया कि एक स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। ठीक है, डिफाइंड बाय a स्टार b 3a प्लस 4b माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू। यानी कि हमें ये ऑपरेशन तो गिवन है क्योंकि ये डिफाइन हो चुका तो गिवन है, और उसके बाद वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये गिवन था मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें a की वैल्यू 4 रखनी है, b की वैल्यू 5 रखनी है, और इसमें a की जगह 4 रखना है और b की जगह 5 रखना है। आपका आंसर निकल आएगा कितना 30। ठीक है, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर द बाइनरी फंक्शंस। आपको बताना है कि जो नीचे फंक्शंस ऑपरेशंस दिए गए हैं वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, एन पे डिफाइन किया गया बाय a स्टार b इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। हमें a स्टार b इज इक्वल टू ए बी दिया गया है। ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू एन। ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, एन से करते हैं। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू एन, देन ए की पावर बी, ए की पावर बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एन। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लिया कि 1 और 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो a की पावर b क्या आएगा, a की पावर b क्या आएगा, यानी कि मैंने a को 1 मान लिया और 2 को b मान लिया, b को 2 मान लिया। ठीक है, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, और 1 क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरह से एक पार्ट हम ये कर रहे हैं, एक और इसका पार्ट ले लेती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 3, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। देन a की पावर b इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 8, एंड दैट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हैंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है,
या तो आप इस तरह से लिखिए, या फिर दूसरा मेथड है कि बाइनरी ऑपरेशन जैसा इसने ऊपर दिया था, डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू ए बी ऑन n इज अ बाइनरी ऑपरेशन। दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट। इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है जेड के ऊपर, यानी कि इंटीजर्स के सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए की पावर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। हियर वी ऑब्जर्व दैट व्हेन a b belongs to z then a star b is equal to a plus a b, but a plus a b does not belongs to z। for example हम एग्जाम्पल देंगे कि ये क्यों नहीं बिलोंग कर रहा z से, ठीक है। तो क्यों नहीं बिलोंग कर रहा ये z से, हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि हमने रख लिया 2 and -3 that belongs to set of integers। 2 और -3 जो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर के सेट से, तो देयरफॉर इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 स्टार -3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखिए a की जगह a की वैल्यू रखिए। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लेट, हमने a को मान लिया 2 और b को मान लिया -3, that belongs to set of integers। देन तो ये आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, यहाँ पे 2 + 2 की पावर -3, इसको लिखेंगे कैसे, 2 + 1/8 हो जाएगा ना, ये माइनस की पावर इसलिए, और ये आ जाएगा 17/8। दिस इज नॉट ए इंटीजर, दैट्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपको कोई भी एग्जाम्पल अपने माइंड में सोचना होगा कि हम इसको कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें कि जिससे ये गलत साबित हो जाए, ठीक है। 2-4 वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यूज अगर आपको पुट करनी है तो आप कर सकते हो। तो हैंस दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद एक बाइनरी ऑपरेशन है क्यू के ऊपर, क्या यानी कि रेशनल नंबर के सेट के ऊपर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 + ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर आप गिवन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, क्योंकि यही लाइन गिवन में आएगी इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए और बी बिलोंग करते हैं किससे, क्यू से। तो डेट इम्प्लाइज डेट कि ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी रेशनल नंबर्स ही रहेंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ए बी भी किससे बिलोंग करेगा, क्यू से, ठीक है। तो इसका मतलब 1 + ए बी भी किससे बिलोंग करेगा, क्यू से, ठीक है। तो 10 ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू एंड for all a b belongs to q and a star b is equal to 1 + a b, ठीक है। अब इसमें कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया कि लेट ए को मैं मान लेती हूँ 1/3 एंड बी को मैंने मान लिया 2/3, और जो ए और बी है डेट बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। और देन 1/3 स्टार 2/3 क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 इंटू में 2/3, देन 1 प्लस ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9 इंटू 11/9, ठीक है। और ये भी क्या है, डेट आल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। तो देयरफॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड या पॉसिबल, ये जो भी आप लिखना चाहते हैं।
इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, एक बाइनरी ऑपरेशन है क्यू पे डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस वन बाय बी प्लस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। इसने कहा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि सारे ए बी बिलोंग्स टू क्यू रेशनल नंबर से। तो अब इसी आप ऐसे ही देख लीजिए, आगे निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि अगर इसने ये नहीं कहा कि बी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं बी की वैल्यू को -1 रख दूँ तो अगर मैं b की वैल्यू को -1 रख दूंगी तो ये तो 0 हो जाएगा, और वह किसी के नीचे अगर 0 तो वो इन्फिनिटी, ना तो रेशनल नंबर रहता है, वो तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है ये कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, हियर वी ऑब्जर्व दैट a star b is equal to a minus 1 by b plus 1 is not belongs to q for all या for some या for all, जो भी आप लिखना चाहें, for some a b belongs to q, कुछ वैल्यूज के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लिया, लेट a को मैं मान लेती हूँ 2 एंड b को मैंने मान लिया क्या मानना था, b को -1। ठीक है, where a b belongs to set of rational numbers, then इन दोनों का यानी कि 2 स्टार -1 का जब हम ऑपरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 रखिए, 2 -1 और ये नीचे आ जाएगा -1 + 1, ये आ गया 1/0, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू q। हैंस दिस स्टार ऑन q defined by a star b is equal to a minus 1 by b plus 1 is not a binary operation. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को समझ पाऊँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कि लेट, मान लेते हैं कि एक जो स्टार है, एक बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट के ऊपर, क्यू सेट के ऊपर, उसको दिया गया है कि a स्टार b इज इक्वल टू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर वे a b बिलोंग्स टू q, यानी कि ये जो दिया गया है हमें बाइनरी ऑपरेशन है, तो आपको ये वैल्यूज इसकी निकालने हैं और ये भी बताएं कि क्या ये दोनों वैल्यूज सेम आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज ही तो निकालने और देखना है कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो a स्टार b हमारे पास है 2a माइनस बी स्क्वायर वेयर a b बिलोंग्स टू q, ये हमें गिवन है। ठीक है, एंड नाउ इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5, देन 3 स्टार 5 क्या आएगा, a की जगह 3 रखिए, 2 × 3 6 और ये 5 का स्क्वायर कितना आ गया 1। नाउ इफ a इज इक्वल टू, अब हमें a को 5 रखना है एंड b इज इक्वल टू 3, देन 5 स्टार 3 इज इक्वल टू, ये जगह 5 × 2 = 10 और मैं इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ 5 × 2 = 10 और ये माइनस का 3 का स्क्वायर, ये जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से डेट कि 3 स्टार 5 इज नॉट इक्वल टू 5 स्टार 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।